हेलो, मैं रेशमा। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि मैं विपस्सना में कैसे पहुँची, विपस्सना मुझे कैसे मिला। और सबसे पहले तो जो मैं छत्तीसगढ़ का एक रायपुर वाला विपस्सना सेंटर व्लॉग मैंने बनाया था, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और कई सारे क्वेश्चन भी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई सारे लोग हैं जो विपस्सना को जानना चाहते हैं, क्या है जानना चाहते हैं, और कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके बारे में पूछा, और मैंने सबका रिप्लाई भी दिया है। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि कम से कम 750 लोगों ने अभी वो वाला वीडियो देखा था, पर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किए। यदि 750 लोग सब्सक्राइब कर देते तो और ज़्यादा खुशी होती। खुशी विपस्सना में आने के बाद खुशी और दुख ये बातें नहीं होती, लेकिन सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ते तो और लोगों के पास विपस्सना का जो लाभ है और जो मैं मैसेज दे रही हूँ वो सबके पास जाता। तो कोई नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपके साथ साथ और लोगों को ये लाभ मिल सके। और मैं जल्द ही बनाऊंगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं यदि हमको उस जगह में जाना है तो। और वैसे भी जिनको भी जाना है ऑनलाइन, तो वो गूगल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जहाँ भी जाना चाहते हैं उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं एक बनाऊंगी कि कैसे इसको फॉर्म फिलअप करना है। ओके देन, तो मैं बता रही थी कि विपस्सना मैं कैसे पहुंची। हुआ ये था कि कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी। विपस्सना जब मैं घर में रहती थी या अकेले जब भी कभी रहती, तो पुराने ऋषि मुनि जो रहते थे और जो कहानी हमने बचपन में सुनी होती थी, तो वैसा ही मन में ख्याल आता था कि इतने दिन वो बैठ कैसे पाते थे, या जो हमारे जो गौतम बुद्ध जी हैं, वो कैसे इतने इतने दिनों तक तपस्या किए, कैसे बैठ कैसे पाते थे, मन को एकाग्र कैसे करते थे, वैसे मुझे भी करना है। तो मैं ऐसे ही छोटा मोटा घर में देखते हैं ना कि मस्त ऐसे बैठ जाते थे, हो गया। उसमें कुछ समझ में नहीं आता था, बस आँख बंद करके बैठ गए, और सांसों का ये आना पान क्या है ये तो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये जो प्रैक्टिस थी, बस आंखें बंद करके बैठना, ये मुझे कहीं ना कहीं काम आई। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो ये काम नहीं आएगा, आएगा। तो बस यही चल रहा था। इसके बाद मोबाइल में भी देखना, इनसे उनसे पूछना, पर जो डीपली है ना वो कोई बता नहीं पा रहा था। तो अब क्या बताऊँ, कहानी बहुत लंबी है। डीपली यदि बताऊँगी कि बहुत ज़्यादा कैसे कैसे कैसे, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो वही बोल रही थी कि उसके बाद क्या हुआ, ध्यान तो करती थी, मैं ध्यान करती ही थी। फिर 10 से 15 मिनट हुआ, 15 से 20 मिनट हुआ, पर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होता था। और फिर ऐसे करते करते मुझे 10 साल हो गए, और उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आए। परिवर्तन कैसा, मेरा नॉनवेज छूट गया ऑटोमेटिक, मतलब कुछ मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, अपने से वो ऑटोमेटिक नॉनवेज छूट गया। और लोगों के प्रति करुणा भाव आने लगा, जानवरों के प्रति। वो तो पहले से था ही, लेकिन जब और नॉनवेज छूटा ना, तो और भी करुणा भाव आने लगा, सभी व्यक्तियों के लिए आने लगा, सबके लिए आने लगा करुणा भाव। तो मैं ये नहीं समझती थी कि ये क्या हो रहा है, पर जो भी है मतलब अच्छा ही हो रहा था।
क्योंकि मैं दिल से चाह रही थी साधना करना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद यूट्यूब में मैंने देखा कि देखते हैं क्या है कैसा, ऐसे देख रही थी तो एक वीडियो आया, भंते असंग असंग जी का वीडियो आया। तो उनमें मैं देखी कि फॉलोवर्स बहुत उनमें कम हैं, लेकिन माइंड में ये भी स्ट्राइक किया कि फॉलोवर्स इनके कम हैं तो मैं यदि मैसेज करूँगी तो ये रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों में मैंने मैसेज किया था, जैसे कि मेडिटेशन के बारे में बताना, गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में बताना, और बोधि चित्त क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी नहीं जानती हूँ, सीख रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया तो उन्होंने फिर मॉर्निंग में रिप्लाई किया, मेल किया उन्होंने, फिर उनसे बात हुई तो सभी चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा ऐसा है ये। तो फिर उन्होंने ही मेरा फर्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विपस्सना भोपाल के लिए किया था। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी कि हाँ मुझे ध्यान करना है, वहाँ से ध्यान करना है। तथागत कैसे बैठते थे, बस यही था मन में कि जैसे बैठते थे बस वही बैठना है, कैसे घंटों तक बैठते थे बस यही दिमाग में था मेरे। फिर उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, मेरा वो ईमेल के द्वारा मैसेज आया, कंफर्म की। फिर मैं फिर वहाँ गई तो इतना एक्साइटमेंट था बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ गई तो बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे ही, मतलब मेरा बताने का उद्देश्य था कि मैं विपस्सना में इस तरह से गई। क्या अच्छा पल था, बहुत ही अच्छा पल था। तो अब इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ, विपस्सना में गई तो क्या हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अब विपस्सना के बारे में ही वीडियो या व्लॉग बनाऊंगी, और इसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैं बोलना भी सीख रही हूँ थोड़ा प्रोफेशनल टाइप से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उड़न खटोला टाइप से हूँ। उड़न खटोला मतलब बहुत ऐसे वैसे बोल देना, तो अभी थोड़ा अच्छे से बोलना है मुझे। विपस्सना के बारे में है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं विपस्सना के बारे में, और जो न्यू लोग हैं ना, जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं भी जीरो से ही स्टार्ट की हूँ और कर रही हूँ, तो उन लोगों को नई और छोटी सी और सिंपल सी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं, कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, तो उतना अच्छा मुझे आता नहीं है। हिंदी भी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी नहीं है, जैसे भी है थोड़ा सा गांव से हूँ और माहौल ऐसा था। तो ठीक है, सपोर्ट करिएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मेन हमारा फोकस है अपने अंदर देखना, और ध्यान के ज़रिए हमको जो फैलाना है करुणा, प्यार, मैत्री भावना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओके, बाय दोस्तों।